आज का जो मौजू है वो नोट फरमा लें। बेदीन माहौल में मसीही तालीमात की फजीलत, या बेदीन दौर में फी ज़माना जिससे हमारा वास्ता है, ये बेदीनी का दौर है, ये अफरा-तफरी का दौर है, ये नफ्सा नफ्सी का दौर है, ये खुदगर्जी का दौर है, और ये मादियत मादा परस्ती का दौर है। इसमें बदी का बोलबाला है। लोग बुराई को, बदी को, नारास्ती को, झूठ को, चीटिंग को, फ्रेब को, गुनाह को फैशन समझते हैं। यह दौर सबसे खतरनाक दौर है। अगरचे हम जानते हैं कि हिस्ट्री रिपीट होती है, साइकिल करती हैं चीजें। खुदा यीशु ने भी अपनी तालीमात में, अपनी प्रीचिंग में ये बातें सिखाई थी कि किस तरह हमारी दुनिया जब आखिरी दौर होगा, बदी का दौर होगा, गुनाह का दौर होगा, हमारी दुनिया किस तरह तबाही और बर्बादी की तरफ जाएगी। तो आज वो सारे साइंस और वो चीज़ें, वो हालात और वो वाक़यात हम उन्हें देख सकते हैं। तो इसलिए बेदीन माहौल में मसीही तालीमात की फजीलत आज का टॉपिक है। तीतस को पौलुस रसूल का लिखा गया खत, टाइटस इंग्लिश में हम बोलते हैं। तीतस तीसरे बाब की पहली 5 आयात जो हैं हम उन्हें तिलावत करेंगे। हालेलुया। आज तो ऐसे लग रहा है कि कभी सूरज और कभी साया। आपको पता बनी इस्राइल के साथ भी खुदा ऐसे ही करता था। दिन के वक्त बादल की सूरत में उन्हें संभालता था और रात के वक्त आग के सतूनों में। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदा की मोहब्बत, खुदा के प्यार के ये साइंस होते हैं, ये निशानात और इशारे होते हैं कि ही इज लविंग फादर। वो मोहब्बत करने वाला बाप है। जी, पहली 5 आयात तीतस तीसरे बाब की पहली 5 वर्सेस को हम तिलावत करेंगे आज। खुदा के कलाम मुकद्दस में रख में उनको याद दिला कि हाकिमों और इख्तियार वालों के ताबिया रहें और उनका हुक्म माने और हर नेक काम के लिए मुस्तैद रहें। किसी की बदगोई ना करें, तकरारी ना हो, बल्कि नर्म मजाज हों, और सब आदमियों के साथ कमाल हलीमी से पेश आएं, क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले और रंग बरंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंदे थे, और बदखाही और हसद में जिंदगी गुजारते थे, नफरत के लायक थे और आपस में कीना रखते थे। मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुसल और रूहुल कुद्दस के हमें नया बनाने के वसीला से। बहुत शुक्रिया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। बेदीन माहौल में मसीही तालीमात की फजीलत, बोले ना मेरे साथ मेरे साथ बोले। बेदीन माहौल में मसीही तालीमात की फजीलत। करेते का माहौल बहुत गुनाह आलूदा था और बिगड़ा हुआ था। वहां पर चर्च सिनर्स को, गुनहगारों को
कबूल नहीं करता था। जो लोग किसी न किसी तरह गुनाह में फंस जाते, गुनाह उन्हें जकड़ लेता, तो चर्च उन्हें कबूल नहीं करता था। पौलुस रसूल ने तीतुस को खुदा के रूह की हिदायत से कलम बंद किया। उसने अपनी भी हिस्ट्री बताई कि हम कैसे थे, हमारी लाइफ कैसी थी, हमारा चाल चलन कैसा था। और वो फरमाते हैं क्योंकि हम भी पहले नादान थे। इस जगह पर सीगा वाहिद नहीं, सीगा जमा इस्तेमाल हुआ है। हम क्या लिखा है? हम। पौलुस सबको शुमार करते हैं और क्या कहते हैं? हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले और रंग बिरंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंधे यानी गुलाम और बदखाही और हसद में जिंदगी गुजारते थे और नफरत के लायक थे और आपस में कीना रखते थे। ये हालात थे, ये सिचुएशन थी वहां पर। अक्सर हम भी स्पिरिचुअल प्राइड में आ जाते हैं, गरूर में आ जाते हैं। हम अपने आप को रासबाज समझते हैं और बाकी सब लोगों को नाचीज और समझते हैं कि बाकी सारे भैड़े ने, गुनहगार ने, मैं सिर्फ दुनिया च चंगा शख्स हां। अक्सर ऐसे ही है ना, स्पिरिचुअल प्राइड, गुमान करते हैं हम कि सिर्फ मैं रासबाज हूं, कोई और नहीं है। एक और हवाला अगर आप पढ़ें तो उसमें भी ये बात वाज़ेह हो जाती है। तिमोथियस को पौलुस ने लिखा, तिमोथियस को लिखा गया पहला खत, तिमोथियस को लिखा गया पहला खत, पहले बाब की 15वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। जी देखिए, खुदा के कलाम में से ये बात सच ये है बात सच है और हर तरह से कबूल करने के और लायक हर तरह है, से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया जिनमें से बड़ा मैं हूं, सबसे बड़ा मैं हूं। वो कहते हैं कि यीशु का दुनिया में आने का जो मकसद था वो ये था कि गुनहगार निजात पाए। हालेलुया। यीशु क्यों दुनिया में आए थे? हाँ, यीशु मसीह किसी दीन को लेकर नहीं आए थे कि कोई नया दीन दुनिया में आ जाए। अक्सर हमने देखा है कि लोग मसीहत को भी दूसरे अदियान के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह दूसरे अदियान है, मसीहत भी एक दीन या एक मजहब या अदियान में से एक है। दुनिया को जान लेने की जरूरत है कि यीशु मसीह के दुनिया में आने का जो मकसद था कि लोग जिंदगी पाए, निजात पाए, गुनहगारों को निजात मिले। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। दुनिया और कौमों में यह तस्वर है कि खुदा को ढूंढो, खुदा की तलाश करो, खुदा की राहें ढूंढो। इंजील का पैगाम है कि खुदा को ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुदा खुद ढूंढने इंसान को आया है और यीशु मसीह में जाहिर हुआ है। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटाए, डिस्ट्रॉय करे। और फिर इफिसुस को जब वो लिखते हैं, इसे नोट कर ले, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। इफिसियों 5वें बाब की 8वीं आयत में लिखा, क्योंकि पहले तुम तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, पस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। कैसे चलना है? नूर के। पहले तुम तारीकी थे, तुम्हारे काम तारीकी के थे, तुम टेढ़ी चाल चलते थे, तुम नाफरमान थे, नादान थे, ऐशो इशरत करने वाले थे। ये माजी है आपका। कई लोग माजी से नहीं निकलते। अगर आप माजी से नहीं निकलेंगे तो फिर जलाली
और ताबनाक मुस्तकबिल कभी नहीं देख सकते। वो हमारे एक भाई हैं रफाकत इरशाद, उन्होंने गीत लिखा, आगोश में ले यीशु भूले हुए, जो बात थी माजी की माजी ही में छोड़ आए। हालेलुया। जिधर गईं बेड़ियां उधर गए मलाह। अब हम यीशु के हैं, अब हम दुनिया के नहीं हैं, हम नूर के फर्जंद हैं, हम रोशनी के फर्जंद हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं, फिर वो कहता है तुम दुनिया का नूर हो। अब हम रोशनी हैं, अब हम नूर के फर्जंद हैं। पौलुस रसूल ने तीतुस को जब ये पैगाम दिया क्रीते के उन ईमानदारों को, तो 7 चीजें हाईलाइट की हैं। कौन कौन सी? नादान, नंबर 1 नोट कर ले, नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले, चौथा रंग बरंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंदे यानी कैदी, गुलाम, कैप्टिव। 5वीं और बदखाही और हसद में जिंदगी गुजारने वाले। 6ठी आयत नफरत के लायक। 7वीं बात आपस में कीना रखने वाले, आपस में लड़ी जाते ने। आपको पता है मसीहों की पाकिस्तान में ना तरक्की करने की बड़ी वजह क्या है? इन्हां दी आपस की लड़ाई है। समझ रहे मेरी बात? इनकी आपस में लड़ाई, एक दूजे को वेख के सड़ते हैं। असी तो हले कपड़ियां तो नहीं बाहर निकले। मैं आपको बताता हूं, असी तो एक दूजे के कपड़े नोट करते रहने हैं। ये को एडे महंगे कपड़े कितों आ गए ने, बड़ी वड्डी गड्डी ते फिरदा है, ते आम जिहा ही बंदा सी। ते तुसी दुआ करो खुदा थानू ही दवे, सड़ो नहीं है। सड़न नालों रीस चंगी है। ते रीस एवें नहीं हुंदी, रीस करन लई तुहानू घुटने ते बल खुदा दे कदमां च बहने पैना है, फिर रीसां हुंदियां ने। मसीहों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान में एक दूजे दियां लत्तां खिंचना है। हमारे पास खुदा के खादिम आते हैं बैरून मुल्क से, वो केकड़ा क्रिश्चियन की एक टर्म यूज करते हैं। कौन सी टर्म? केकड़ा क्रिश्चियन। केकड़े समझते हो? क्रैब्स। असी तो घट खाने, गोरे तो खिंच के रखते हैं काम, वो तो खैर पता नहीं की खाई जाते हैं। वो कहते हैं कि केकड़ों का जो केज होता है जिसमें केकड़े रखे होते हैं, वो उत्ते कवर नहीं होता, उसको ढांप कर नहीं रखा जाता, क्योंकि केकड़े की नेचर है कि जेड़ा केकड़ा ऊपर जाएगा नीचे वाला केकड़ा उन्होंने थल्ले नूं खिंचेगा, इसलिए उत्तों उन्होंने ढक्कन की लोड़ ही नहीं है, ये कितने नहीं जान लगा। वो कहता है कि बहुत सारे मसीहों की भी यही हालत है, वो एक दूसरे की टांगें ही खींच रहे हैं। 7 चीजें हाईलाइट की हैं। नंबर 1 नादान। यूनानी लफ्ज है इसके लिए एनोकोटिस। ऐसा शख्स जो समझ बूझ ना रखता हो, अकलों पैदल जिन्हों कहता है, जिसको सेंस नहीं है, जिसको समझ नहीं है, जिसे अकल नहीं है कि किस तरह जिंदगी बसर करनी है। नादान, बेवकूफ। और मैंने पहले भी बताया था, अगर रूहानी शख्स भी बेवकूफ है तो कलाम फरमाता है 10 कंवारियां थी, और कंवारी की जो इस्तिलाह है ये रूहानी लोगों के लिए इस्तेमाल हुई है जिन्होंने अपने जामे यीशु के लहू से धो लिए हैं, जिनको निजात मिल गई है, जो पाक हो गए, जिन्होंने तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया, निजात का मौजज़ा हो गया, ये उनके लिए इस्तेमाल हुआ है कंवारी। और पौलुस रसूल अपने खुतूत में लिखते हैं कि हमें पाक दामन कंवारी की तरह खुदा के हुजूर पेश करे। यह इस्तिलाह मुकद्दसीन के लिए है, पाक लोगों के लिए जो यीशु के लहू से धुले हुए हैं। रूहानी शख्स दीवाना हो सकता है, नादान नहीं हो सकता। रूहानी शख्स दीवाना हो सकता है, पागल नहीं हो सकता।
ये पहले भी मैंने बताया था कि इंडिया के एक वो गॉस्पल सिंगर है भाई, उन्होंने एक गीत लिखा है, सी पागल सी पागल सी पागल। ये कितनी बुरी बात है, इस तरह की शायरी चर्चेस में गाई जा रही है, और हम भी उनको बड़ा लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर। साड़ी भी मत बची हुई, सानू भी नहीं समझ आ रही क्या गीत सुनने वाला है भी है कि नहीं, या गाने वाला है भी है कि नहीं। इसलिए आपको पता है, इधर कोई आके गाने की कोशिश करे, मैं उन्हें पहले गाने चो पता की गान लगा, तू मैनू भी दस दे तेरा मौजू की है। हम कई दफा पुलपट से गलत चीजें डिलीवर कर रहे होते हैं, तो हमें चर्च को समझने की जरूरत है। क्या लिखा है? नादान। और यूनानी लफ्ज का मतलब है समझ बूझ ना रखने वाला, ना अकबत अंदेश और नादान। आपको पता है लूत की बीवी, लिखा है वो नादान बनी, वो नादानी की चाल चली, वो माजी से नहीं निकल रही थी, वो मुड़ मुड़ कर देख रही थी। और ये बात मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूं कि हिरनी इसलिए शेर का शिकार नहीं होती कि वो शेर से कम दौड़ती है या तेज नहीं दौड़ सकती, उसकी प्रॉब्लम एक ही है कि वो मुड़ मुड़ कर देखती है। शेर उससे तेज नहीं भाग सकता, वो इसलिए शिकार होती है कि वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखती है और वो शेर का शिकार हो जाती है। क्योंकि हम नफसानी हैं, इसलिए खुदा के अहकामात को समझते नहीं हैं। और पहला कुरिन्थियों दूसरे बाब की 14वीं आयत मुकद्दसा में पौलुस रसूल कुरिन्थियों के ईमानदारों को क्या कलम बंद करते हैं, आओ इस हवाले को पढ़ लें। जी, पहला कुरिन्थियों दूसरे बाब की 14वीं आयत मुकद्दसा कलाम खुदा में से। मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती है। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। क्वालिटी बयान की है नफसानी और रूहानी शख्स की। वो जो रूहानी है, वो जो खुदा के हैं, जिन्होंने अपना जीवन यीशु को दे दिया है, वो रूहानी आलम में सारी चीजों को समझते हैं। दूसरा पॉइंट, नाफरमान। यूनानी लफ्ज अपटिकोनस के मानी है बेदीनी। यहां पर नाफरमान है और बाइबल कहती है कि नाफरमान शख्स बेदीन है। अब दो तरह के नाफरमान है, खुदा के नाफरमान और मां बाप के नाफरमान। केड़े केड़े नाफरमान है? कई खुदा ना बड़े ठीक होंगे ने ते मां बाप की गल नहीं सुनते, ते भी गल ठीक नहीं है ना। अच्छा, कई मां बाप ना बड़े ठीक होंगे ने, खुदा के साथ ठीक नहीं है। ये कैसी रासबाजी है? ये कैसे ईमानदार हैं आप? नाफरमान यूनानी लफ्ज के मानी है बेदीन या नाफरमान। और रोमन्स को पौलुस रसूल लिखते हैं, रोमियो पहले बाब की 18वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। जी, आसानी से इबलीस के झांसे में आ जाना। फ्रेब, आपको पता है फ्रेब, धोखा, चीटिंग शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। की कहता सी आदम ते हवा नूं आके, तुसी फल खाओगे ते केदी माने दो जाओगे। मैं पिछले दिनों च भी गल दसी कि आदम ने कोई फल खादा। की खादा? उसने एक फल खाया तो बागे अदन से। आज लोकी फ्रूट चाट खाई जा रहे हैं, तो ये खुदा की भाषा च किवें जाणगे? एक फल दे नाल उन्होंने कढ़ दिता खुदा ने, निकल जाओ इथों, तुसीं नाफरमानी कीती। ते अज जिहड़े फ्रूट चाट नूं रगड़ी जा रहे हैं, मैं इस फ्रूट चाट की गल नहीं कर रहा जिहड़ी साडे डिग्री कॉलेज के लागे मिलती है।
मुझे याद है हम छोटे छोटे होते थे तो अम्मा ने फिर सानू उथों मंगवा के देनी कि डिग्री कॉलेज खालसा कॉलेज की फ्रूट चाट बड़ी मज़ेदार। मैं उस फ्रूट चाट की गल नहीं कर रहा, मैं गुनाहों की फ्रूट चाट की बात कर रहा हूँ। सब कुछ रगड़ी जा रहे हैं। आदम ते हवा एक फल खा के बाहर निकल गए थे, जेड़े फ्रूट चाट खा रहे ने वो कभी भी खुदा की बादशाही से नहीं जान गए। वो इस गलत फहमी से बाहर आ जाए, निकल आए। फ्रेब, इब्लीस हमेशा चीजों को ट्विस्ट करता है, ट्रुथ को, सच्चाई को तोड़कर मरोड़ कर पेश करता है। और कलाम लिखा है, पास सच्चाई से वाकिफ होंगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और आगे सच्चाई का जिक्र है, पास अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद होंगे। हालेलुया। बेटा सच्चाई है, डिवाइन ट्रूथ है। वो आसानी से इब्लीस के झांसे में आ जाते हैं। फ्रेब, धोखा। चौथी बात, रंग बरंग की ख्वाहिशों में और ऐशो इशरत के बंदे यानी गुलाम, दुनवी ज़हनियत के लोग अपने गुनाह आलूदा कामों या ख्वाहिशात को पूरा करना जिंदगी का वाहिद मकसद और खुशी समझते हैं। यानी ख्वाहिश पूरी करना, किसी की जिंदगी बर्बाद करना, किसी को लूट लेना, किसी के साथ फ्रॉड करना, धोखाधड़ी करके अपना माल दौलत जमा करके वो कहते ओ मैं बड़ा कामयाब हूं। ऐसे लोग ऐशो इशरत को पसंद करते हैं। उन्हें ईमानदारी से, रासबाजी से, ईमान से, कलाम से, खुदा के कलाम की सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। पौलुस रसूल ने इसको हाईलाइट किया है। ऐसे माहौल में ईमानदार हमेशा गलबे वाली जिंदगी बसर करते हैं। यूहन्ना 34 में लिखा है, बस जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। रंग बरंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंदे यानी गुलाम, वो गुलामों की तरह है। गुनाह ने उन्हें गुलाम बनाया हुआ है, जकड़ा हुआ है, बेड़ियां डाली हुई हैं। वो अपनी मर्जी नहीं कर सकते। आपको पता है गुलाम जो होता है उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। जिसका वो गुलाम है, जिसने उसे खरीदा है, वो उसी ही की मर्जी को पूरा करता है। किसी और की मर्जी को नहीं वो पूरा कर सकता। वो अपनी मर्जी भी पूरी नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपने आका की। अगर कोई शख्स गुनाह का गुलाम है तो वो फिर किसकी मर्जी को पूरा करेगा? वो इब्लीस यानी गुनाह की मर्जी को पूरा करेगा। पांचवा पॉइंट, बदखाही और हसद में जिंदगी गुजारते थे। बदखाही, बदखाही पता है आपको? दूसरों का बुरा सोचना, दूसरों के बारे में बुरी सोचें रखना, बुरे ख्यालात रखना, ये दुआ करना, ये कहना कि ਇਹਦਾ तो बेड़ा ही कर रखो जाए। कई ऐसे भी ध्यान लगे रहते हैं। अच्छा, वो बरकत है, सरफराजी तो खुश नहीं होंगे। तो जे वो बेचारा कितने डिग पवे या नुकसान हो जाए, वो कारोबार में नुकसान हो जाए, वो साइकिल का टायर फट जाए, मोटरसाइकिल का टायर फट जाए, गड्डी का एक्सीडेंट हो, वेख्या ही है, वेख्या ही इस तरह होना ही। मैं तुहानू पहले कहा सी ਇਹਦਾ बेड़ा गर्क हो जाना है। कितनी बुरी बात है। आप लोगों के लिए बदखाही करते हैं। आप किसी की मदद नहीं कर सकते, आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, आप किसी को इनकरेज नहीं कर सकते। बदखाही क्यों करते हैं? आप किसी को उठा नहीं सकते तो उसके गिरने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? याद रखिए, हमारा खुदा गिराता नहीं बल्कि गिरेवों को उठाता है। उसका काम गिराना नहीं है, उसका काम गिरेवों को उठाना है। ये बाइबल ने हमें सिखाया है। मेरा ये कभी ईमान है कि कभी किसी चर्च में से किसी के लिए बद्दुआ नहीं आप सुनेंगे। मसीही कलीसियाएं, चर्चेस कभी किसी की बदखाही नहीं करेंगे, कभी उसके नुकसान के लिए नहीं सोचेंगे। हमें तो यह कहा गया है कि हमने अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करनी है।
वो जो हम पर लान तान करते हैं, हमने उनको भी दुआ और बरकत देनी है। हमें यह कहा गया है, हमें यह तालीम दी गई है। सो कभी किसी चर्च से आप बात दुआ नहीं सुनेंगे कि औदा बेड़ा गर्क हो जाए, औदा बेड़ा गर्क हो जाए, ऑफ ना हो जाए। हम हमेशा दुनिया और कौमों के लिए दुआ करते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि यह खुदा के कलाम ने हमें सिखाया है। बदखाही और हसद इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। सड़ जाना, बढ़ जाना। वो साढ़े पंजाबी कहते होंगे आ, देज की सड़ेगी तो किसी का की करेगी, अपने कंडे लुएगी ना। अक्सर आपने देखा बर्तन तेज आग हो वहां पर, तो वो बर्तन जो आपने रखा हुआ है वो जल रहा होता है। इसी तरह बेशुमार लोग हसद और बदखाही की आग में जल रहे होते हैं। तो पौलुस रसूल ने तीतस को ये चीजें जब उसको लिखी, हाईलाइट की, तो उनको सिखाया कि ऐसे हालात में हमें कैसा होना चाहिए। और छठी बात, नफरत के लायक। नफरत क्या करती है? नफरत दुश्मन पैदा करती है। क्या करती है? नफरत हमेशा दुश्मन पैदा करती है। मैंने अपनी जिंदगी और खिदमत में यह बात सीखी है, आपको वो शख्स नुकसान देगा जिससे आपने नफरत की है। कौन? जिससे आपने नफरत की है। ऐसा शख्स, ऐसा मर्द, ऐसी औरत, ऐसा नौजवान, ऐसे लोग जिनसे आप नफरत करते हैं, वो आपका नुकसान करेंगे। अगर आप नफरत नहीं करते तो कोई शख्स आपका नुकसान नहीं करेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? फिर बोल देता हूं, आपका नुकसान कौन करेगा? जिससे आप, और अगर आपने मोहब्बत ही की है तो फिर कोई शख्स आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो प्लान कर भी लेगा ना ਤੁਹਾਨੂੰ नुकसान देने का, तो स्टोरी चेंज हो जानी है। ਤੁਹਾਡੇ हल नहीं आना वो नुकसान, वो वापस ਉਹਦੇ हल जा सकता है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ प्लान। कि नफरत करना छोड़े, मोहब्बत करना सीखें। यही हमारे खुदावंद यीशु ने हमें सिखाया है। आमीन। मेरे भरा ताली बजान च वाह कंजूस ने, दिल खोल के बजाया करो, इतना बीपी भी कंट्रोल रहिंदा है। तो जो डॉक्टर के फेरे लाते हो ना तुम ब्लड प्रैशर वाले, वो भी ठीक हो सकते हैं, ताड़े बचत हो जाएगी ताड़ी। सातवां और आखिरी पॉइंट, आपस में कीना रखते थे। मैं आपको ये बात सिखाना चाहता हूं कि चर्च को, मसीहत को उतना नुकसान, उतना खतरा बाहर के लोगों से नहीं है जितने खतरनाक ये आपस में हो गए हैं। आपस में कीना रखते थे, एक दूसरे के लिए दिलों में नफरत, बदखाही, हसद। चर्च को आंखें खोलने की जरूरत है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये जमीन अब बदी का, बुराई का, गुनाह का गढ़ बन चुकी है, अड्डा बन चुकी है। इसलिए तो कलाम में लिखा है कि पुराना आसमान और पुरानी जमीन भी जाते रहे और समंदर भी ना रहा। मैंने इस पर पहले भी तालीम दी थी कि खुदा के नए प्लान में, जो यूनिवर्स का खुदा ने नया आसमान और नई जमीन का प्लान किया है, उसमें ना आपकी ये जमीन होगी,
ना आपका नया ये आसमान जो नजर आए ये होगा, और आपका समंदर भी नहीं होगा। पता है आपको? सुने गौर से फिर, पुराना आसमान और पुरानी जमीन जाती रही और समुंदर भी ना रहा। ध्यान से सुने जो बात करने जा रहा हूं, आखिरी बात है। पुराना आसमान, पुरानी जमीन भी पाक होगी, आसमान भी पाक होगा, और समंदर का वजूद खुदा खत्म कर देगा, क्योंकि समंदर के बारे में लिखा है वो हमेशा कीचड़ उगलता है। समंदर गुनहगारों की भी तर्जुमानी करता है। खुदा की बादशाही में रासबाज लोग होंगे, पाक लोग होंगे। इसलिए जमीन पर हमें यह सिखाया गया है कि बेदिन नापाक दुनिया में मसीही तालीमात की फजीलत हमें यूनिक और मुनफरिद रखती हैं। और मेरी दुआ है कि आज रूह ज़मीन पर जितने ईमानदार हैं, मसीही हैं, चर्च है, कलीसिया है, मुकद्दसीन है, पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, वो इन वैल्यूज को अंडरस्टैंड करें। हम किसी कल्चर की बात नहीं करते, हम स्क्रिप्चर की बात करते हैं। यीशु मसीह कोई खास कल्चर लेकर नहीं आए थे, ना तो वेस्टर्न कल्चर की बात है, ना ईस्टर्न कल्चर की बात है। ये किंगडम कल्चर की बात है, ये आसमान की बादशाही की बात है। आंखें बंद कीजिए, सब सर झुक जाए और अपना जीवन यीशु को दें। और जो 7 पॉइंट्स, 7 बातें, 7 नुकात जो आपकी खिदमत में पेश किए गए, जो प्रॉब्लम्स, जो मसाइल क्रेते के ईमानदारों को दरपेश थे, जो तीतस को पौलुस रसूल ने खुदा के इल्हाम की मदद और रहनुमाई में पैगाम दिया, वो ये था कि हम भी पहले नादान थे। दुआ करें, क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले और रंग बिरंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंधे थे, और बदखाई और हसद में जिंदगी गुजारते थे, और नफरत के लायक थे, और आपस में कीना रखते थे। और दुआ करें, खुदावंद मुझे मोहब्बत करने वाला, मुझे माफ करने वाला,